साल दर साल गुजरता जा रहा, लेकिन एचईसी के लोगों की समस्या और दुख भरी कहानी का अंत नहीं हो रहा है। एक बार फिर नए साल में और सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा आक्रोश आता है रांची से भाजपा के सांसद संजय सेठ पर। लोगों को बरगलाकर, कई बार झूठा भरोसा देकर लोगों का वोट ले लिया, लेकिन एचईसी के मुद्दे पर हमेशा चुप्पी साधे रखी। एक बार फिर एचईसी के तमाम बैठ जाइए सर, आपके साथ हम भी बैठेंगे। ये वही कंपनी थी जिस पर पूरा भारत नाज करता था, लेकिन अब कहानी ये हो गई। कल मैंने एक एचईसी के कर्मचारी को देखा कि वो शहर में मटर बेच रहे थे 40 रुपए किलो। उनको मैं चेहरे से पहचान रहा, लेकिन मैंने टोका नहीं कि शायद उनको अपराध बोध न हो जाए। ये वही हथौड़ी है जिसे एचईसी कई लोगों का भाग्य बदलता था, लेकिन कहानी ऐसी हो गई कि पता नहीं क्या हो गया एचईसी के कुएं में। लगता है कि सर ये तिरंगा झंडा देखेंगे। बड़ी मुश्किल से कार्तिक उरांव एचईसी को लेकर आए थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा उस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते, लेकिन बात की कहानी यह है कि एचईसी लगभग यह मानकर चलिए कि यह बंद हो चुका है। आप कल्पना कीजिए 2-2 साल, 2.5 साल किसी को वेतन न मिले, क्या स्थिति होगी। ये हथौड़ा, मैं भी जमीन पर बैठ रहा हूँ नैतिक समर्थन देने के लिए। ये तमाम कर्मचारी यदि बैठे हैं यहाँ पर, सर नहीं लग रहा कि भाग्य इसका बदलने वाला है। अब तमाम लोगों ने आंखें बंद कर ली है। देखिए, सरकार, भारत सरकार से लेकर यहाँ के उच्च प्रबंधन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज एशिया का सबसे बड़ा कारखाना मरनासन पर पहुंच गया है। आज देखिए 1400 सप्लाई कर्मी कहिए या ठेका मजदूर ये रोड पर आ गए हैं। ये 3-3 महीना के लिए जाली टेंडर, फर्जी टेंडर कर इनको कोई सुविधा नहीं देकर आज महिलाएं हमारे बीच में है जो उनको नहीं रहना चाहिए। बाल बच्चा को घर में छोड़कर कोई ऐसा चेहरा आपको नहीं दिखेगा जो नए साल पर चेहरे पर जो उत्साह होता है। तमाम लोग कैसे जी रहे हैं मैं जिक्र नहीं करना चाहता। कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सब्जी बेच रहे हैं, किसी के बच्चे का स्कूल से नाम कट गया, ये महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। किसको शौक होगा कि इस पड़ाव पर, उम्र के पड़ाव पर आकर यहाँ पर एचईसी के दरवाजे के पास देखेंगे ये मुख्यालय, हमारे सहयोगी दिखाएंगे। दीदी क्या कहना, इधर आ जाइए, तो सनलाइट है उधर, ऐसे आ जाइए। अब यहीं बैठना ही है जिंदगी भर, आप लोग क्या कीजिएगा। क्या लग रहा है कहानी इसका? देखिए, जो हिसाब ये जो भेल से आए हुए हैं चारों डायरेक्टर लोग, और जो हिसाब हम लोग को जो 2 साल से ये लोग दौड़ा रहे हैं, और टेंडर का जो नाम लेते हैं, टेंडर को तो हम जानते ही नहीं है। इससे पहले हम 25 साल नौकरी किए हैं। बताइए, 25 साल पूरा जीवन एचईसी को दे दिया, कहाँ नौकरी मिलेगी, कौन काम पर रखेगा। भरोसा था कि एचईसी में बुढ़ापा बीतेगा, पेंशन मिलेगा, कहीं अब कोई आसरा नहीं। कोई आसरा, 25 साल तक नौकरी की, अपना नौकरी गवा दिए, लेकिन यहाँ बोलिए कि हम अपना जमीन तक दे चुके हैं। हम जमीन तक दे चुके हैं। आप बताइए, हम जमीन भी दे दिए, नौकरी भी दे दिए, 25 साल नौकरी किए, उसका हम कमाए और पैसा भी दे चुके हैं। आप बताइए, औरत जात है, कैसे घर चला रहे। ये भेल से आए हैं, ये लोग को तो भेल से मिल रहा है पेमेंट। अस्थाई एमडी नहीं आया यहाँ पर, सीएमडी, अस्थाई सीएमडी अभी तक नहीं आया। हम लोग देखे भी नहीं है चेहरा कि सीएमडी कौन है, उनका नाम भी नहीं जानते हैं। कितना साल से चेहरा नहीं देखे? हो गया करीब कब 19 से हम लोग नहीं देखे। 2019 से एचईसी के कर्मचारियों ने यह नहीं देखा कि एचईसी के सीएमडी कौन है, एमडी कौन है, महिला है कि पुरुष है, लड़की है कि लड़का है, बूढ़ा है कि जवान है। ये कहानी एचईसी का। और स्थिति ऐसी हो गई कि तमाम लोग, तमाम एचईसी के कर्मचारी, आ जाइए सर, आ जाइए, आ जाइए। हम आपके लिए इसलिए नैतिक समर्थन में बैठ गए जमीन पर कि लगे कि कहीं ना कहीं, सब इधर पर लगे कि भाई हम तो खुद थक गए हैं।
लगता है कि 40वां रिपोर्ट मैं बना रहा हूँ। आज मेरा कैमरामैन छुट्टी पर है, नहीं तो और व्यापक तरीके से मैं बोलता। ये 40वीं रिपोर्ट में बना हूँ, थक गया हूँ एचईसी की रिपोर्ट बनाते बनाते। लग रहा है कि कहीं कुछ हो जाए। देखिए ये ऐसे कारखाना है जहां महापुरुष लोग बहुत बड़ा बड़ा सपने देखे थे। क्योंकि ये राज अनुसूचित जनजाति का राज है और अनुसूचित जनजाति एरिया में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस कारखाना का निर्माण किया। यहाँ बिरसा मुंडा का धरती है, कितनों का सपना चूर हो गया, कार्तिक उरांव का सपना चूर हो गया, यहाँ विश्वनाथ ठाकुर का सपना चूर हो गया, सीएच भिखारी का सपना चूर हो गया। उन लोगों ने कारखाना खोलने के लिए यहाँ 52,000 एकड़ जमीन दे दिया, जो आज कुछ डायरेक्टर और सीएमडी मिलके और कुछ यहाँ पर जो यूनियन जो दलाली काम किए हैं, इसका भुगतना ये सप्लाई कर्मी जो अपने खून से सींचा है कारखाना को। बैनर दिखा दीजिए, बैनर पे क्या लिखा हुआ है? देखिए बैनर पे लिखा है एचईसी सप्लाई मजदूर संघर्ष समिति, सप्लाई मजदूर का स्थायीकरण करो 1 सितंबर 2023 से। अब तक वेतन पर्ची और पीएफ लेजर तुरंत निर्गत करो, पुराना पंच कार्ड वापस करो। यानी कि वो तमाम कहानी जो मजदूरों का हक है। और मैं कहते हुए मुझे कई बार अफसोस भी हो रहा है कि इन्हीं तमाम कर्मचारियों के हाथों से एचईसी ने देश की सेवा की। ये मिनी रत्न कंपनी मानी जाती थी, लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि मजदूरों को अपने हक के लिए। सर लग रहा है कि नया साल में कुछ खुशी है आप लोगों के चेहरे पर? कोई खुशी नहीं है हम लोग के चेहरे पर। बहुत हम लोग बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत कष्ट किए हैं। भूखे बच्चे लड़के हमारे सब रोड पे आ गए। हम लोग कोई हम लोग अंदर से क्या करते थे आप एचईसी में? हम लोग टेक्निकल काम करते थे, वेल्डर से हम 04344 में HMVP 15 साल हो गया जॉब करते हुए। हम लोग आज रोड पे आ गए। पहले की तरह बहुत अच्छा था, लेकिन अभी 2019 से हम लोग का स्थिति बहुत खराब हो गई है। और केंद्र से भी भरोसा नहीं मिल पाता है कुछ भी? नहीं, कोई नहीं भरोसा उसका। हम लोग कोई भरोसा ही नहीं। हम लोग यहाँ का भरोसा ही नहीं है, तो कोई भरोसा नहीं है। क्या सर बोले आप जो सवाल किए केंद्र से, अगर केंद्र से मदद होती तो हम लोग को ये रोड में बार बार बैठना नहीं पड़ता। हम लोग का सारा सुविधा लड़ करके लिया हुआ है, जो कि हम लोग आंदोलन किए, लड़ाई लड़े, तब हम लोग का ESI मेडिकल हुआ, जूता मिला, टोपी मिला, आपको क्वार्टर मिला। और ये हाथों में देखेंगे बिरसा मुंडा तीर धनुष, क्यों लेकर आए इसको इस बार? मैनेजमेंट को हड़काने के लिए या प्रबंधक को हम चेतावनी देने आए हैं। प्रबंधक अपना रवैया बदल दे, और जो हम लोग का इंश्योरेंस फेल हो गया है और परमानेंट एम्प्लॉय को इंश्योरेंस का पैसा जमा किया, आज हम लोग के बाल बच्चा का तबीयत खराब हो रहा है, आज हमारे परिवार का तबीयत खराब हो रहा है और हमारा परिवार को इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है। और भेल प्रबंधक को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप अपना रवैया नहीं बदलिएगा तो आने वाले दिन में भी इनको हम हेडक्वार्टर के सामने हम लोग घेरेंगे और इनका बंगला पर भी घेरेंगे। और भेल प्रबंधक यहाँ से आपस चल जाए तो यहाँ पर आपको शांति से आपको ऐसी करेंगे, और नहीं आप यहाँ से जाने के चक्कर में। एचईसी में मजदूर नेता भी बहुत हो गए हैं, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। एकजुटता दिखाएं। सर मैंने जो कहा कि तमाम लोग एचईसी के नेता हो गए, क्या क्या नाम हम लें, और तमाम लोग की अपनी रणनीति, एक साथ बैठिए, लगे कि हाँ हम लोग ताकत है मजदूरों में। देखिए सर, यहाँ का जो हम एक ही नहीं, ऊपर से नीचे सब नेताओं को बोलते हैं, बने सब कोई, और एक से एक नेता का आवास भी एचईसी के अंदर में है। स्मार्ट सिटी में आप देखेंगे बड़े से बड़े बिल्डिंग बन रहा है, वो भी नेताओं के लिए बन रहा है, हम जैसे युवाओं के लिए नहीं बन रहा। हम जैसे युवाएं ये मांग करते हैं, ये जो 2019 से जो छलावा दिया गया कि भेल का डायरेक्टर आएगा, भेल का सीएमडी आएगा तो एचईसी का उद्धार होगा, कुछ नहीं, सब गड्ढा में ये लोग डाल दिए। भेल तो और बर्बाद कर दिया लोग पूरा। ये लोग जो एजेंट है, ये लोग देखिए, आपका नीति आयोग बोल चुका है कि एचईसी के लिए कोई योजना नहीं है। आपका वित्त मंत्रालय जो दीपम इसका संस्था, ये बोल चुका है कि कोई योजना नहीं है। और ये लोग आकर के हम लोग को उल्टा सीधा फॉर्म भरवाते हैं, हम लोग का चरित्र प्रमाण पत्र मांगते हैं। अब बताइए सर, हम लोग अपना चरित्र प्रमाण पत्र कैसे दे? हम लोग का तो चरित्र प्रमाण पत्र देखिए हम लोग का बैनर में लगा हुआ है, बैनर में है। और तमाम चेहरे जिन लगभग 30 साल, 25 साल, 22 साल, 15 साल, 27 साल, 32 साल
तक लोगों ने काम किया। कई ऐसे परिवार हैं जिनके पुरखों की जमीन। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? इन लोग को इतना भी शर्म नहीं है, शर्म नाम की चीज नहीं है कि अपना 30 तारीख को तनख्वाह उठा रहे हैं। फेल वाले चारों डायरेक्टर, पांचों जो सीएमडी भी बिलोंग करते हैं, ये पांचों का तनख्वाह 30 के 30 तारीख चल जा रहा है। सुविधा यहाँ गेस्ट हाउस मिल गया है, यहाँ पर सुविधा उनको गाड़ी दिया गया है, लेकिन ये लोग अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन ये गरीब मजदूर लोग का केवल शोषण कर रहे हैं। और बार बार खुशी तब होती जब इन कर्मचारियों से मिलने के लिए एचईसी का कोई अधिकारी आता, लेकिन यहाँ पूरे तरह देखेंगे सीआईएसएफ को भर दिया गया है कि एक कदम आगे जहां बढ़ाए सीआईएसएफ की लाठी एक्शन में आ जाएगा। देखेंगे बैरिकेटिंग है, ये लक्ष्मण रेखा है कि इसके आगे बढ़े सीआईएसएफ का काम शुरू हो जाएगा। यदि थोड़ी भी मानवता होती एचईसी के पास तो कर्मचारियों के दुख सुनने के लिए, उनकी पीड़ा जानने के लिए कोई अधिकारी आता, लेकिन अधिकारी अंदर, बाहर में सीआईएसएफ के लोग यदि थोड़ा सा अंदर घुसने का कोशिश किए कि लाठी बजनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं भी उम्मीद कर रहा हूं कि हो सकता है कोई भगीरथ आ जाए और एचईसी का उद्धार करे, अन्यथा अभी तमाम कर्मचारी जमीन पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड अजय लाल एचईसी ध्रुवा के साथ, और पूरी तरह से इन कर्मचारियों की पीड़ा हमने बताने की कोशिश की।